चलो जी शुरू करते हैं। लगभग एक हफ्ते से मैं बीमार हूँ, मुंबई में हूँ और मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि बुखार अभी भी पूरी तरीके से नहीं गया है। आज हमारे पास कुछ ऐसे हुडीज़ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे बिकॉज विंटर्स आ गए हैं और विंटर्स में हुडीज़ एक ऐसे एसेंशियल्स होते हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। लेकिन कौन से ब्रांड हैं जहां से आप ले सकते हो, बजट क्या हो सकता है और कंपैरिजन भी करेंगे। मेरे पास H&M का है, मैक्स का है, सिमिलर कलर भी उठाया हुआ है जिससे एक अंदाजा भी लग जाए आपको किस तरह के हुडीज़ के साथ जाना चाहिए। क्या H&M के सेम कलर अच्छे रहेंगे जैसा मैक्स प्रोवाइड कर रहा है, या मैक्स का बेहतर है H&M से, या H&M का बेहतर है मैक्स से। लेट मी टॉक अबाउट दिस एंड इस वीडियो में थोड़ा डाउट क्लियर होगा और आपको एक आइडिया लगेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली हुडी हमारे पास है नोबेरो की तरफ से जो कि ग्रीन कलर में है। एज यू नो आई लव ग्रीन कलर के हुडीज एंड दैट्स व्हाई इसको मैंने पिक करा। प्लेन कलर फॉर्मेट इसलिए मैं चाहता हूँ बिकॉज आई बिलीव दैट व्हेन यू वांना फील थोड़ा सा प्रीमियम तो आपको प्लेन ज्यादा चूज करना चाहिए। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। चैनल पे ज्यादातर मैं रिचनेस, ओल्ड मनी और स्लीक फैशन की ओर ज्यादा फोकस करता हूँ। इसका अगर क्वालिटी की बात करूँ 1300 रुपए के हिसाब से इट फील्स गुड बट थोड़ा सस्ता हो सकता था। मटेरियल अच्छा है, पॉलिस्टर एंड कॉटन का मिक्स होता है। बीच में अंदर आपको फर यूज करा जाता है। लेयरिंग के लिए अच्छा होता है, पूरी तरह ठंड नहीं गायब कर देगा बट हाँ लेयरिंग के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। एंड इसका फर भी ठीक लग रहा है, निकलने वाला फर नहीं लग रहा है। कुछ ऐसे फर होते हैं जो ऐसा छूने से ही निकलने लगते हैं। जैसे मैंने 2 साल पहले सिंबल के कुछ हुडीज मंगवाए थे, उनका फर बहुत ही चीप क्वालिटी का था जो कि मुझे नहीं पसंद आया था। सो फॉर नाउ आई थिंक दिस कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। लेट मी वेयर इट। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा लग रहा है एंड मुझे भी एक आइडिया लग जाएगा कंफर्ट एंड क्वालिटी का। कंफर्ट वाइज आई थिंक दिस इज वेरी कंफर्टेबल फील हो रहा है। हल्का सा वुलन काइंड ऑफ मटेरियल और बहुत ही मखमली सा फीलिंग आ रहा है इसको पहनने के बाद। बाकी साइजिंग बड़ी अच्छी है, मीडियम के हिसाब से, बहुत ज्यादा ओवर साइज नहीं है और बहुत ज्यादा फिट नहीं है। एक कंफर्टेबल क्लोथिंग पीस मैं कह सकता हूँ ऐसे। फर भी ज्यादा चिपक नहीं रहे हैं, मुझे ठीक लगा पहनने में। एंड पीछे से भी बहुत ज्यादा उठ नहीं रहा है बट हल्का सा मुझे फील हो रहा है कि मीडियम के हिसाब से और जरा सा नीचे हमें हाइट देनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका धड़ बहुत लंबा होता है, ऐसे झुकेंगे तो वो पीछे से उठेगा, तो ये सब समस्या होती है। इफ यू कैन सी हियर, ये एकदम डिट्टो कट टू कट यहाँ पे आके रुका हुआ है, तो कह सकता हूँ एग्जैक्ट फिट है अगर हाइट के बारे में बात करें तो। बाकी इट्स वेरी कंफर्टेबल, वेरी स्लीक एंड मखमली सा फीलिंग दे रहा है, तो वो एक अच्छा है इस हुडी के साथ। गर्मी हल्की हल्की प्रदान भी कर रहा है मुझे और वो फर अपना काम अच्छा कर रहे हैं। इसको गर्मियों में मत पहनना, सर्दियों के लिए ही है। कलर इतना अच्छा है बिकॉज एक ग्रीन होता है एक, और एक होता है डार्कर ग्रीन, और ये डार्कर ग्रीन और हल्के ग्रीन का बीच का कुछ है और ये बहुत ही प्रीमियम फील दे रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई लाइक ग्रीन के शेड्स, बिकॉज इनके शेड्स में जब आप जाते हो ग्रीन के शेड्स में तो वो प्रीमियमनेस और बढ़ती चली जाती है। जितने शेड्स ट्राई करोगे ग्रीन के, हर शेड आपको प्रीमियम लगेगा। एंड दिस शेड इज रियली गुड लुकिंग एंड बहुत ही ब्यूटीफुल। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। 1300 एक जस्टिफाइड प्राइस मैं इसके लिए नहीं बोल सकता, लेकिन पहनूंगा कुछ महीनों तक तो शायद मुझे मजा आ जाए तो ठीक है, बट ऐसे फर्स्ट टाइम ट्राई करने में आई कैंट से कि 1300 ठीक है। ये 900 के अंदर रहता तो ज्यादा बेहतर मुझे लगता, बेस्ट परचेजिंग बोल सकता था मैं इसे। वैसे ऑफर वगैरह में तो मिल ही जाता है, मिंत्रा पे तो कई ऑफर्स आते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर टैग कर दूंगा, चेकआउट कर लेना। सेकंड वी हैव दिस H&M की ग्रे कलर की जिपर हुडी जिसमें भी फर लगाया और फर की क्वालिटी बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। अगर जिपर हुडीज की बात करूँ, ये ब्लैक टी शर्ट्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छा पेयर करती हैं और बढ़िया फैशन क्रिएट करती हैं। इफ यू आर नॉर्मली गोइंग आउट लाइक जॉगिंग के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, जनरली कहीं जा रहे हो, चाय पीने जा रहे हो, तो ये बड़ा अच्छा होता है। इसका कैप भी बहुत ही बढ़िया है, काफी हेल्दी कैप फील होता है बिकॉज थिक मटेरियल यूज करा गया, लेयर वगैरह अच्छा है। ओवरऑल आई रियली लाइक्ड द फर बिकॉज काफी टाइट फर है। नॉर्मली ब्रांड जो लोकल ब्रांड होते हैं बेसिकली 800-900 के आसपास वाले, मैक्स या फिर नोबेरो की ही बात कर लो, ये लोग भी इतना बढ़िया फर नहीं देते हैं। तो H&M है भाई, इसका तो अलग ही सिनेरियो रहता है। बाकी इट फील्स अ ब्रांड, लाइक अभी मैंने पहना और प्रॉपर वो फीलिंग आ रही है कि हाँ यार कपड़े में दम है। सो यू कैन सी हाउ दिस इज लुकिंग ऑन मी। मेरे ब्लैक टी शर्ट के साथ काफी प्रॉपर फिट आ रहा है, एक अच्छा फैशन क्रिएट होगा, प्लस एक बढ़िया क्लोथिंग पीस है फॉर विंटर्स। इफ यू वांट
वांट वेरी कैजुअल कि भाई बहुत ज्यादा लेयरिंग ना करना पड़े, बहुत मेहनत ना करना पड़े, आपका जो कैप है वो भी आई थिंक बहुत बड़ा नहीं दिया है। ये एक ड्रॉबैक मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ, बिकॉज नोवेरो में भी चलो ढक ले रहा है कम से कम, ये ढक भी नहीं रहा है। इस तरह के जिपर हुडीज में बड़े कैप्स मुझे पसंद आते हैं, बिकॉज अगर बड़े कैप्स नहीं रहेंगे, बड़े हुड नहीं रहेंगे, तो कैसे हम वो शाहरुख वाली वाइब लेकर आ पाएंगे जो जब तक है जान में, जब वो ट्रेन में जाता है डिफ्यूज करने के लिए समथिंग, तो उस वक्त जब उसने ऐसे पहना होता है तो वो एक अलग वाइब होती है। वो वाइब कैसे आएगी जब ये छोटा कैप है, और बहुत ही अजीब लग रहा है देखने से ही। ये एक ड्रॉबैक है इस हुडी का। बाकी ओवरऑल ये हुडी काफी सही लग रही है मेरे ऊपर, एंड पीछे से थोड़ी उठ रही है मीडियम होने के बावजूद, जो कि मुझे नहीं पसंद आई। साइजिंग थोड़ी बड़ी जा सकती है इफ यू वांट, बट फिटिंग फिर गड़बड़ा जाएगी, बिकॉज देख रहे हो फिट प्रॉपरली आ रहा है, मीडियम फिट आ रहा है, तो पीछे से इतना नहीं उठना चाहिए। मैं ट्राई करूंगा आपको शो कर दूं, बट पूरा उठ गया भाई, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली गुड। H&M ने थोड़ा साइजिंग के साथ गेम करा है, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी ओवरऑल मटेरियल अच्छा है। सो आप पे डिपेंड करता है, साइजिंग देख लो तो परचेस कर लो, वरना तो कोई बात ही नहीं। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, चेकआउट कर लेना। इट्स अ गुड हुडी ओवरऑल। 2-3 चीजें छोड़ देता हूँ, तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, मैंने तो बता दिया। अब जिपर हुडीज में ना मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती हैं तो सिंबल की तरफ से आने वाली हुडीज, बिकॉज उनका जो कपड़े का स्टाइल होता है वो बेसिकली अंदर से फर वगैरह नहीं लगाते, वो लेयरिंग ही करते हैं। जैसा हुड के अंदर लेयरिंग होती है वैसी ही लेयरिंग वो ट्राई करते हैं। सो उनके साथ आप जा सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं या फिर टैग कर दूं। बाकी अभी जो मेरे पास ये हुडी है, ये है बेसिकली H&M की तरफ से, एंड साथ ही साथ सिमिलर कलर में, बिकॉज ये काइंड ऑफ बेज एंड ग्रेइश का जो मिक्सचर होता है वैसा वाला कलर है इसका, एंड सिमिलर कलर में, बेज कलर में ही मेरे पास मैक्स के तरफ से एक हुडी है। तो इफ यू कैन सी बोथ हुडीज, दोनों सेम हुडीज हैं, लगभग सेम है, बट मैक्स के हुडी पे ऊपर यहाँ पे डंक करके, डंकर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कोई टैगिंग या बैज लगा हुआ है, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, बट नेसेसरी नहीं थी, बट थोड़ा सा डिफरेंट इसे बना रही है। कलर्स एंड मटेरियल की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा सबसे बढ़िया है। सबसे पहले बात करें अगर मैक्स की हुडी के बारे में, इसका जो मटेरियल है, जो फैब्रिक है आउटर साइड में, इसको छूने से ना बड़ा मखमली सा फील होता है, कंफर्ट वाली फीलिंग आती है, कोजीनेस आती है, एंड अंदर फर मिल जाता है। फर की क्वालिटी ओके है, बिकॉज ऐसे ही हाथ लगाने से बाहर आ रहा है, वो एक ड्रॉबैक रहता है। कितनों भी महंगा हुडी ले लो, बहुत महंगे में जाओगे तो जैसे H&M वगैरह बढ़िया बनाते हैं, बट एक डिसेंट प्राइस की बात करूं 1000-1200 की, फर निकलता ही निकलता है कुछ टाइम तक, वो एक बड़ी समस्या है। आपके टी शर्ट पे लगेगा ही लगेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट इसका जो प्राइस है वो 800 रुपए के आसपास है, एंड H&M वाली हुडी का प्राइस आई थिंक 1200 के आसपास है, तो दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है। दूसरा, जैसा मैंने कहा, फील बहुत अच्छा होता है बाहर से। इसका हुड भी काफी प्यारा है, वही लेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट है जैसे सारे हुडीज में आते हैं। जेब भी दी गई है, दोनों साइड में हाथ निकल जाएगा आपका, ऐसी वाली जेब है ये। बाकी ओवरऑल हुडी में एक्स्ट्रा कुछ चीजें नहीं दी गई हैं, सब वैसा ही है जैसा एक नॉर्मल हुडी में होता है। अभी इसको पहनेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा H&M वाले की बात कर लेते हैं, उसमें क्या खास बात है। दोनों हुडीज में पॉलिस्टर और कॉटन का यूज करा गया है। इसमें तो डिफाइन करा है वेबसाइट पे कि 50 या 60% कॉटन है, 40% पॉलिस्टर, ऐसा कुछ है। इसका जो कपड़ा है वो उतना प्रीमियम फील नहीं देता है। मैं आपको बता दूं, फील वाली बात हो रही है यहाँ पे। कॉटन ज्यादा है तो ये कॉटनिश ज्यादा नजर आता है, थोड़े रिंकल्स दिखते हैं। तो अगर आपको डिफरेंस पता करना है तो ये कह सकते हैं कि भाई इसमें रिंकल्स नहीं दिखते मैक्स वाले में, और H&M वाले में रिंकल्स नजर आते हैं, बिकॉज ज्यादा ही कॉटन यूज करा गया है, प्योर है एक तरह से कह सकता हूँ, जो कि प्रीमियमनेस नहीं शो करता। कॉटन कभी प्रीमियमनेस शो नहीं करता जब तक उसको बहुत ज्यादा ब्लेंड या मिक्स ना करा जाए, एंड आई थिंक पॉलिस्टर ज्यादा ब्लेंड करा गया है मैक्स वाले में, दैट्स व्हाई वो प्रीमियम दिख रहा है। बाकी इसके अंदर भी नॉर्मली वही सारी चीजें दी गई हैं। इसका भी हुड का क्वालिटी वैसा ही है जैसा उसका है, ज्यादा डिफरेंस नहीं फील हो रहा है, सेम टू सेम। इसमें भी जेब दी गई, ऐसा लग रहा है छापी दिया है पूरा, और एकदम डिट्टो लग रहा है। अब आप मुझसे पूछोगे शिवा यार ये सब कुछ सेम है, और इसकी फर की क्वालिटी भी देख लूं अगर मैं, तो ये फर नहीं निकल रहा है। अब समझे 800 और 1200 H&M और मैक्स में क्या फर्क आया। इसका फर नहीं निकल रहा है, उसका फर निकल जा रहा है बड़े आसानी से। इसके अंदर आपको थोड़ा प्रीमियमनेस नहीं दिख रही है, लेकिन कॉटन है तो वो आपको पता ही है कि कॉटन प्रीमियम होता है, वो अच्छा कपड़ा होता है। पॉलिस्टर ब्लेंड बहुत कम है इसके अंदर। यहाँ पे मैक्स वाले में पॉलिस्टर ब्लेंड ज्यादा किया गया है, कॉटन कम है। तो दोनों में मुझे सबसे ज्यादा अगर कहोगे पसंद कौन सा आया, तो क्वालिटी वाइज इसके साथ जाना चाहूंगा, एंड लुक्स वाइज इसके साथ जाना चाहूंगा। बट यहाँ पे ना
ना फ्रंट पे ये टैग दे दिया तो ये लुक थोड़ा और खराब कर रहा है, बिकॉज ब्रांडिंग जितने भी हुडीज अभी दिखाए कहीं भी ब्रांडिंग बहुत ज्यादा नहीं करी गई, बट इसमें कर दी है। बट दोनों जा सकते हो, अपने बजट के हिसाब से, अपने ब्रांड प्रेफरेंस के हिसाब से आप जा सकते हो, लेकिन फर इसमें नहीं निकलता है, H&M में इसमें निकल रहा है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है मैक्स के साथ। अपने हिसाब से देख लेना, पहन कर देखते हैं अभी इसे कौन से हुडी का साइजिंग फिट बढ़िया है। सबसे पहले H&M पहनेंगे, नहीं सबसे पहले मैक्स पहनते हैं, आ जाओ। ओके, दिस कलर लुक्स रियली गुड ऑन मी, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही फिट है, बड़ा बिल्कुल नहीं है कहीं से भी, जैसे हमारा नोबेरो वाला था हल्का सा, उसमें हल्का सा आपको ढीलापन दिखा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, एकदम फिट है, कट टू कट फिट मेरे ऊपर आ रहा है। प्रीमियम लग रहा है बिकॉज जैसा मैंने कहा व्हाई दिस हुडी लुकिंग प्रीमियम। एंड यहाँ पे जेब में बढ़िया हाथ जा रहा है, ठीक ठाक है। दूसरा एक चीज मैं आपको कहूंगा, दो तरह के हुड होते हैं, एक होता है बहुत बड़ा जो आपको प्रॉपरली कवर करता है, एक होता है सिर्फ ठंड भगाने वाला। तो ये सिर्फ ठंड भगाने वाला है, यू कांट मेक सिनेमैटिक वाइब और भाव नहीं मार सकती कि ऐसा चल रहे हो एकदम मिस्टीरियस बॉय बन के। तो ये वाला हुड नहीं है, यहाँ पे छोटा ही हुड दिया गया है, जो कि मुझे बड़ा वाला पसंद आता है, बिकॉज वो कभी कभी आपको जब लोगों से छुपना होता है, लोगों को नहीं दिखाना होता है, यू वांट बी वेरी सिनेमैटिक हीरो काइंड ऑफ पर्सनालिटी, ऐसा रोड पे ईयरफोन लगा के, तो वैसा हुड चाहिए होता है, बट यहाँ पे नहीं दिया गया है। बाकी ओवरऑल इट्स गुड, साइजिंग भी ठीक है, पीछे से नहीं उठ रहा है ज्यादा, आई कैन फील दैट। कुछ हुडीज जो मैंने आपको बताई, वो ग्रे वाली हुडी थी जैसा उसमें उठ रहा था, वैसा यहाँ नहीं हो रहा है, अभी यहाँ पे सही है सब कुछ। बाकी ये एक रिकमेंडेड पीस है, आप जा सकते हो फर वाला अगर ध्यान दोगे तो। बाकी आपको फर से कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं निकलता, ओके ही निकलता है, तो आपके हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप परचेज कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे एंड टैग कर देंगे, चेकआउट कर लेना। आई डोंट नो यू कैन सी और नॉट, बट यहाँ पे मेरे ब्लैक टी शर्ट पे ना पूरा फर लगा हुआ है इस वक्त, एंड पूरा व्हाइटिश हो चुका है। तो कैमरे पे उतना नहीं दिखेगा बिकॉज इट्स अ 50 mm लेंस, ये पूरा ब्लरी कर देगा, बट मुझे ऐसे भी करूँ तो नहीं ही निकलने वाला, बिकॉज टी शर्ट की क्वालिटी है, वो कैच करके पूरा चिपका ही लिया है इसने। तो ये प्रॉब्लम होती है इफ यू वेयर दिस काइंड ऑफ हुडी। सारे हुडीज के साथ ही वही इशू है, क्या ही करो, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। या तो हम ले ले फिर बहुत ही तगड़ी क्वालिटी की कोई, जिसके अंदर फर ही ना लगा हो, सिर्फ लेयर्स पे बनाई गई हो, तो मिलने से रही। बाकी H&M वाली हुडी ट्राई करते हैं, आ जाओ, फिर बताते हैं दोनों में से मुझे कौन सी पसंद आई। सबसे पहली चीज, इसका हुड बड़ा है, जहाँ पे आप ईयरफोन हेडफोन लगाकर घूम सकते हो। यू कैन सी हाउ बिग द हुड इज। जैसा मैं आपको कह रहा था कि इफ यू वांना बी अ मिस्टीरियस गाय, सो आपको बड़ा हुड चाहिए होता है, तो इसका हुड बहुत ही बड़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरा, आई लाइक द हल्कापन ऑफ दिस हुडी, काफी हल्का फील हो रहा है और बढ़िया लग रहा है, मतलब बॉडी के ऊपर एक फीलिंग दे रहा है आपको कि यू आर वेयरिंग समथिंग गुड मटेरियल। दूसरा, यहाँ पे इसका जो जेब वगैरह है ये भी बढ़िया है, फिटिंग काफी ज्यादा है, मतलब टाइट फील हो रहा है, थोड़ा नीचे से हल्का ढीला हो सकता था, बट मैनेजेबल है। थोड़ा एक साइज ज्यादा जा सकते हो, अब मान लो आप मीडियम पहनते हो, सो गो फॉर लार्ज, थोड़ा बेहतर मिल जाएगा, हल्का ओवर साइज मिल जाएगा। तो इस हुडी के लिए मेरा यही सजेशन है। बाकी कलर वगैरह सही आ रहा है, प्रीमियम दिख रहा है, ये भी बुरा नहीं लग रहा है, कॉटन है, प्रॉपर अच्छा लग रहा है, एंड नीचे से उठ भी नहीं रहा है, तो मतलब ठीक है, ओवरऑल इट्स अ गुड पीस। बाकी इसका फर चिपकेगा तो हाँ, इसका भी चिपकेगा, बिकॉज फर ही है, वो टी शर्ट के साथ तो जाना ही जाना है 100%, चाहे जैसा भी हो। बाकी आप मुझे बताओ ये सारे हुडीज आपको कैसे लगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट दिस हुडीज, बिकॉज प्रोडक्ट जब आप परचेज करते हो तो यू इन्वेस्ट मनी, अब मनी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर आपको एक रिग्रेट रहेगा कि यार 1000 रुपए चले गए। और किसी को नहीं भी रहता बिकॉज उनके पास पैसे होते हैं, बट जिनके पास नहीं होते हैं उनको रहता है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। बाकी आप ये सारे सजेशन हमने दिए हैं, इसके हिसाब से कोई सवाल हो आपके मन में तो पूछ लेना। मैं ट्राई करूंगा बेस्ट हुडीज और जो भी मेरे माइंड में आए उन सबको टैगिंग कर दूंगा, जो मैंने ऑलरेडी पहन रखे हैं या फिर मैंने इनके रिव्यूज कर रखे हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड जरूर बेल आइकॉन दबाएं, बिकॉज उसके बिना नोटिफिकेशन नहीं आता। आई ट्राई कि मैं ज्यादा वीडियोस दे पाऊँ आपको, बट अभी बीमार चल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मेरी जबान अभी भी लड़बड़ा रही है। बाकी बाय, टेक केयर and be a friend. Bye.